Hello 8th class, this is your science subject and we are going to teach you chapter number 3. Open your books now. Now as you can see on your screen your chapter number 3 materials in daily life में आप क्या क्या material use करते हैं daily life में. Okay, now first one is fiber. Fibers as you can see on your screens पे देखिए आपके ये कुछ fibers हैं, cotton, jute, linen है और आपका सिल्क है. इन चीज़ों को हम क्योंकि हमें मालूम है हम तरह तरह के कपड़े पहनते हैं, कुछ हमें मिलते हैं प्लांट से, कुछ हमें मिलते हैं एनिमल से और ये हमारे उन्हीं फाइबर्स के कुछ एग्जांपल्स हैं. ठीक है. नाउ as you can see on your screen, so this is synthetic fibers. What are synthetic fibers? They are also known as artificial fibers. Means they are made by the man in the laboratories में इनको बनाया जाता है. जैसे आप राइट साइड में देख रहे हैं ना, इस स्ट्रिंग में आपके बीड्स लगे हुए हैं. ठीक है. और इसमें जो कपड़ा, उसमें जो धागा रेशा यूज किया जाता है दैट इज ऑफ फाइबर एंड दे गेट इजीली अटैच्ड बाय द वेदर कंडीशंस एंड लूज देयर ओरिजिनल कैरेक्टर्स टू आल्सो. ठीक है. एंड नेक्स्ट वन इज योर मोनोमर एंड पॉलीमर्स. दे आर आल्सो योर काइंड ऑफ अ फाइबर. ठीक है. जैसे हमारा पॉलीमर है आपके दो वर्ड से मिलके बना है. ठीक है. लाइक पॉली और मैनी. पॉली मैनी इसका मतलब क्या हो गया? मर का मतलब होता है यूनिट्स और पार्ट्स में लार्ज मॉलिक्यूल्स हायर मॉलिक्यूलर मास में आपका एक मॉलिक्यूल ऐसा होता है जो काफी मैनी रिपीटिंग यूनिट्स को मिला के बनता है जिसे बोला जाता है मॉलीमर. एंड दे आर मेड बाय जॉइनिंग टुगेदर थाउजेंड्स ऑफ स्मॉलर मॉलिक्यूल्स को मिला के मोनोमर बनाया जाता है. एंड जो पॉलिस्टर बनता है हमारे बहुत सारे पॉलीमर्स को, यानी सबसे ज्यादा हमारा किसमें हो गए मॉलिक्यूल्स हमारे मॉलीमराइजेशन इस टर्म को कहा जाता है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट देखिए आपका नीचे मैंने आपकी ब्लू लाइन में आपका देखो एन मोनोमर्स से आपका मॉलीमराइजेशन जो होता है उससे हमारा क्या बनता है? पॉलीमर बनता है. ओके. अब इसी से हमारी बहुत सारी चीजें बनती है. लाइक आपका फर्स्ट वन इज नेचुरल पॉलीमर्स, जिसमें हमारे ये एग्जांपल्स मैंने आपको दे रखे हैं. यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं ना, आपको यहाँ पे वुल हो गया, कॉटन है, कोल है एंड आपका रेयन है. दे आर नेचुरल, खुद से ही बनते हैं ये. एंड नेक्स्ट वन इज सिंथेटिक पॉलीमर्स. दे आर प्लास्टिक इन नेचर में, प्लास्टिक होते हैं ये जिनको लेबोरेटरी में रेयन ने और ये इनको कुछ केमिकल्स के द्वारा बनाया जाता है. फाइन. नाउ दिस इज योर रेयन. ये आपके सामने दिखाई दे रहे हैं आपको, ये रेयन के धागे हैं जिनमें एक थोड़ी सी सिल्कीपन दिखाई देता है हमें. ठीक है. एंड द आर्टिफिशियल सिल्क प्रिपेयर्ड बाय जिस सेल्यूलोज से बनाया जाता है. एंड दिस पल्प इज चेंज इनटू विस्कॉस सॉल्यूशन से, जिसको बोला जाता है विस्कॉस, और केमिकल्स का ये मिश्रण पूरा होता है. फाइन. और फर्स्ट मैनमेड फाइबर था जो इंसान के द्वारा बनाया गया था जिसे नाम दिया गया था रेयन. ठीक है. और ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं, ये हाई टेम्परेचर पे बर्न हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, ये एब्जॉर्बेंट है काफी फाइबर ये वाला, सॉफ्ट होता है, सिल्की मैंने अभी बताया था, चमक भी होती है इसके अंदर, थोड़ी फिसलन भी देखी गई है इसके अंदर. और इसके अंदर जो सिलवटें जो कहते हैं ना वो बहुत जल्दी आ जाती हैं. ठीक है. और मे स्ट्रेच और सिंक व्हेन वॉश, और ये सिंक हो जाता है जब भी हम इसको वॉश करेंगे. ये सिंक वाला सीन इसमें दिखाई देता है हमें. फाइन. एंड नेक्स्ट वन इज यूजेस. अब हमें बताना है कि इनका यूजेस कहाँ कहाँ होता है. लाइक हमारा बेडशीट बनती है, कर्टेन्स एंड टेबल क्लॉथ, सोफा कवर्स एक्सेट्रा दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग टायर कॉर्ड. ठीक है. एंड इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग कारपेट्स व्हेन मिक्स्ड विद वुल. नेक्स्ट वन इज नायलॉन. नायलॉन एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे हमारे, वेलेस एच कैरोथर्स, फॉर जिनकी क्या इन्होंने अपनी कंपनी का नाम रखा था मेसर्स ड्यू पॉन्ट डी न्यूमर्स एंड कंपनी 1935 में, जिन्होंने इसका निर्माण किया था. ठीक है. एंड पीपल बिलीव करते थे कि नायलॉन हैज नेम्ड सिंस इट्स, क्योंकि इन्होंने इसका जब से प्रोडक्शन किया उसके नाम से ही इसका, क्योंकि लॉन्च किया गया इसे
न्यूयॉर्क में तो NY, और लंदन में इसको क्या किया गया, बनाया गया उसके बाद, तो क्या हो गया, नायलॉन, नीलॉन, ठीक है, ये अमेरिका के द्वारा बनाया गया है। ओके, नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ नीलॉन की, ये थोड़ा टफेस्ट मटेरियल होता है, पाउडर्ड भी हो सकता है इसको, और लस्ट्रस एंड इजी टू वॉश, इलास्टिक भी होता है इसमें, और ये बहुत कम पानी को सोखता है, ठीक है, एंड इट रेजिस्ट ऑयल, ग्रीस, मोथ्स, फंगस एंड अदर पेस्ट, इट इज फाइन होता है, लाइट एंड ड्यूरेबल ऑल्सो, ठीक है, ये इसकी सारी क्या है, विशेषताएं हैं। एंड यूजेस ऑफ नीलॉन के यूजेस क्या है, मैंने अभी बताया भी होगा आपको, कारपेट बनते हैं, बीटल्स, और लार्ज स्केल पे प्रिपरेशन ऑफ टेक्सटाइल फाइबर की प्रिपरेशन में इसका यूज किया जाता है, ठीक है, और हम जैसे स्विमिंग वाटर जो उसमें ड्रेस यूज की जाती है, इसके द्वारा वो भी तैयार किए जाते हैं, अम्ब्रेला हो गया, टेंट एंड स्लीपिंग बैग्स ऑल्सो। और एज यू कैन सी पॉलिस्टर फैब्रिक क्या होता है, जो रिपीटिंग, मैंने आपको भी बताया भी था, रिपीटिंग यूनिट्स का एक मिश्रण जो तैयार होता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट से, जैसे हमारे टेरिलिन हो गया, डैक्रॉन हो गया, टेरिन हो गया, पॉलिस्टर हो गया, इन सभी का ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, हमारे पॉलिस्टर के, ठीक है। दिस इज योर प्रॉपर्टी ऑफ पॉलिस्टर्स, ये आपके रिंकल नहीं होता, डज नॉट डैमेज बाय सनलाइट से खराब नहीं होता, रेजिस्टेंस टू ग्रीस की होती है इसकी रेजिस्टेंस, ये सूख भी जल्दी जाता है, ठीक है, एंड यूजेस ऑफ पॉलिस्टर ऑल्सो, ठीक है, एंड कॉमनली इसको माइलर बोला जाता है फॉर मेकिंग मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग टेप्स इन ऑडियो कैसेट्स में, जिसे वीडियो कैसेट वगैरह में टेरिकोट इज कॉमनली यूज फॉर मेकिंग, शर्ट होती हैं, स्कर्ट वगैरह, उनमें हम ये यूज करते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज एरेलिक। व्हाट इज एरेलिक? एरेलिक इज ऑब्टेन बाय द, मैंने अभी पीछे बताया था आपको, पॉलीमराइजेशन के अकॉर्डिंगली हमें ये मिलता है, और इसमें काफी तरह की हमें वैरायटी ऑफ कलर्स भी मिल जाते हैं, और इसकी जो पहचान है वो विल की प्रॉपर्टी से मिलती जुलती होती है, जिसमें हमारे ऑरलॉन, एक्रिलॉन एंड कैशमिलॉन, ये सारे हमारे एक्रेलिक के एग्जाम्पल्स हैं, और इसकी प्रॉपर्टीज भी आपके नीचे यहाँ, ये ज्यादातर सभी की सेम होते हैं, बिकॉज दे आर ऑल्सो बिलोंग टू नाइलॉन, राइट। एंड यूजेस ऑफ एक्रेलिक का यूज आपको दिखाई दे रहा है, देखो सॉक्स, स्वेटर, इट मीन्स दे आर यूज मोस्टली फॉर द वुलन क्लॉथ्स, एंड कस्ट्यूम, ज्वेलरी, सर्जिकल टूल्स एंड ट्रांसपेरेंट शीट्स ऑल्सो, दे आर यूज ऑफ acrylic, fine. And next one is lycra and spandex, और जिसको इन्वेंशन ड्यूपॉन्ट जोसेफ शिवर्स इन 1959 में इसका निर्माण किया गया है, ठीक है, और जिसको कॉस्ट्यूम जैसे टी शर्ट हो गए, हमारे यूनिवर्सल साइज की कैप्स हो गई जो कॉटन के द्वारा बनती हैं, उसमें भी इसका यूज किया जाता है। नाउ अब आपका टॉपिक नेक्स्ट वन है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन द वेरियस टाइप्स ऑफ फाइबर्स, लाइक आपका फर्स्ट में आपके ये वाले फाइबर्स हैं, और उसका रिजल्ट बर्निंग के बाद कैसा आता है, ये आपका रिजल्ट दिया हुआ है, ठीक है, आप इसको खुद से थोरोली पूरे को पढ़ेंगे। नाउ एडवांटेजेस मतलब क्या क्या फायदे होते हैं सिंथेटिक फाइबर्स के। ये फर्स्ट वन इज दे आर टफ, टाइट होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, बिकॉज दे आर स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग लास्टिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉन्ग लास्टिंग का मतलब होता है ज्यादा दिन तक टिकने वाली चीज, ठीक है। दे डू नॉट ब्लीच, कलर नहीं छोड़ते, वो रिंकल नहीं होता है, वाटर रेजिस्टेंस होते हैं, जल्दी ड्राई हो जाता है और सिंक नहीं होता। और डिसएडवांटेजेस भी इसके दिखाई दे रही, जल्दी आग पकड़ लेता है सॉरी, दे रिक्वायर वेरी केयरफुल आयरनिंग, बिकॉज ये जल्दी प्रेस को भी जल्दी पकड़ लेता है, मेल्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज प्लास्टिक्स, एज यू कैन सी थर्मोप्लास्टिक के ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ये चीजें बकेट हो गई, हमारे टॉयज हैं, बेड है हमारा, टेलीफोन इज देयर ऑल्सो। एज अ रिजल्ट दीज प्लास्टिक्स कैन बी मोल्डेड, इनको मेल्ट करके नई शेप बना के उनको तैयार किया जा सकता है, जिसे बोला जाता है थर्मोप्लास्टिक, जिसमें थर्मो का मतलब होता है हीट एंड प्लास्टिक मीन्स द एबिलिटी टू मेल्ट करो उसको, एंड मोल्ड, मोल्ड का मतलब उसको दूसरी डायरेक्शन में दोबारा बना लो, ठीक है।
नाउ सम ऑफ द बेटर नोन थर्मोप्लास्टिक्स हमारे, ये मैंने एग्जांपल यहाँ दिए हैं, आर यू सीइंग इट? ठीक है, एंड नेक्स्ट वन इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। अब थर्मोसेटिंग क्या होता है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स डू नॉट सॉफ्टन, नहीं होते हीटिंग के बाद भी, एंड कैन नॉट बी रीशेप्ड। इसका मतलब जो इसको स्टार्टिंग में एक शेप मिल गई, अब वो शेप दोबारा किसी और उसमें शेप में उसको नहीं बनाया जा सकता। दे आर ऑफन वेरी टफ मटेरियल्स विद हाई मेल्टिंग पॉइंट है इनका। ठीक है, इट इज यूज टू मेक द हैंडल्स फॉर द, आपको दिखाई दे रहा है ना स्क्रीन पे, ये हैंडल्स बना रहे हैं इसके। ठीक है, स्पार्क प्लग कवर हो गया इसका, और थर्मोसेटिंग के प्लास्टिक से हैवीली क्रॉस लिंक्ड होते हैं पॉलीमर्स, और दे आर वेरी रिजिड ऑल्सो। ठीक है, एंड नाउ यूजेस ऑफ प्लास्टिक्स के यूजेस क्या होते हैं हमें मालूम है, पैकेजिंग मटेरियल के उसमें यूज होते हैं। ये पैकेट रैप मटेरियल्स आर यूज टू कीप द फूड फ्रेश इन रेफ्रिजरेटर्स में। वाटर बॉटल्स होती हैं, एंड हमारी वाटर प्रूफ कंटेनर्स होते हैं प्लास्टिक के। ठीक है, एंड टिफिन लेयर्स ऑल्सो सर्व टू मेक द नॉन स्टिक कोटिंग। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज बैकेलाइट फाइंड्स एप्लीकेशन इन मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेस होती हैं हमारे, वो भी इंसुलेटिंग केसिंग इसी के प्रोसेस के द्वारा ही बनते हैं। ठीक है, एंड एडवांटेजेस ऑफ प्लास्टिक्स हमारे क्या हैं हमें मालूम है, पीवीसी इज यूज फॉर गटर पीसिंग के लिए, एंड बॉटल मेड ऑफ पॉलिस्टर आर प्रेफर टू वंस मेड ऑफ ग्लास की बनी होती हैं साथ में। पीवीसी इज ऑल्सो यूज इन द प्लेस ऑफ वुड फॉर द विंडो फ्रेम्स या फिर डोर्स के, एंड बिकॉज पीवीसी जो है डज नॉट रूट एंड डज नॉट रिक्वायर द पेंटिंग। ठीक है, एंड नाउ नेक्स्ट इज, now first one is thermoconductivity. Thermal means relating or associated with the heat. जो भी कोई चीज हमारी हीट से रिलेटेड होगी, हीट के द्वारा पहचानी जाती है, दैट इज कॉल्ड थर्मल बोला जाता है उसे। और जो प्लास्टिक होते हैं हमें मालूम है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, विच मेक देम सुटेबल। इट मीन्स बैड कंडक्टर किसे बोला जाता है, यानी उसके आर पार करंट नहीं फ्लो होता। ठीक है, आप लोहे को एक किनारे से पकड़ेंगे, दूसरे किनारे पे करंट पास होगा, दैट विल बी द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट। नाउ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, व्हाट इज इलेक्ट्रिकल, यानी बिजली वाला। ठीक है, एक किनारे से अब करंट पास होगा, दूसरे किनारे पे जाएगा तो वो उसको पकड़ लेगा करंट। ठीक है, एंड सोल्यूबिलिटी इन वाटर। सोल्यूबिलिटी का मतलब ये होता है बेटा कि जो चीज, द प्लास्टिक किसके बारे में हम बात कर रहे हैं इसमें, प्लास्टिक इज नॉट अफेक्टेड बाय वाटर, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड एल्कलीज। सम आर हाउ सॉल्यूबल होते हैं, कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं हमारे, कुछ लिक्विड टाइप में होते हैं, उसके अंदर वो घुल जाते हैं पानी में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ फ्लेम। इट मीन्स वो इनफ्लेमेबल कहलाते हैं जो प्लास्टिक जल्दी आग को पकड़ लेते हैं। ठीक है, आग उसमें जल्दी लग जाती है। एंड नेक्स्ट इज टफनेस। टफनेस क्या होता है, इट इज स्ट्रेचेबल, यानी जिसको खींच के दूर करके और वो दोबारा, जैसे हमारी रबर होती है, अब इसको खींचेंगे थोड़ी देर बाद अपनी पोजीशन पे खुद से ही आ जाएगा। इवन अ फाइन सिंथेटिक फाइबर इज नॉट इजीली ब्रेकेबल, नहीं होते हैं। And next is your plastic and the environment. As you can see, देखो feeding on the plastic bag can cause illness in the domestic animals. अब यहाँ देखिए प्लास्टिक हमारे एनवायरनमेंट के लिए कितना ज़्यादा खतरनाक है। यहाँ देखो मुझे ये बफेलो लग रही है, बफेलो देखो सारा प्लास्टिक खा रही है, एंड इस प्लास्टिक के खाने से यू कैन नॉट इमेजिन ये कितनी ज़्यादा इसको प्रॉब्लम होने वाली है, आगे जैसे कितने ज़्यादा फेस करेगी प्रॉब्लम्स को, और बीमारियां भी इसको ज्यादा जल्दी पकड़ेंगी। ओके, दिस इज बिकॉज दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। व्हाट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल नेचर, जो चीज हमारे एनवायरमेंट में एब्जॉर्ब नहीं हो पाती, या एनवायरमेंट में जैसे कि तैसे वो 20 साल बाद भी आप उसको देखेंगे वो एज इट इज रहेगी,
हमारे उसमें एनवायरनमेंट में वो सेट नहीं हो पाती है. एंड वाइड स्प्रेड यूज, वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स एसोसिएट विद द प्लास्टिक्स इज द इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक गुड्स. तो हमें जो भी प्लास्टिक वाला सामान है उसको इधर उधर ऐसे नहीं गिराना चाहिए, बिकॉज बारिश हो रही है, उसके ऊपर आंधी तूफान का भी जो भी सामान उस पर गिर रहा होगा, उससे केमिकल्स हमारे ऐसे आउट होते हैं जो हमें बहुत ज्यादा आगे जाके नुकसान देने वाले होते हैं. और कुछ जैसे रोड साइड पे पड़े होते हैं, वाटर बॉडीज होती हैं, दे आर अ थ्रेट टू द इक्वेटिक. अब जैसे ऐसे ही हम इन चीजों को, गंद को, प्लास्टिक वाले जो कूड़ा वगैरह है उसको हम डालते हैं पानी में, वाटर बॉडीज में, तो उससे क्या होता है, हमारी इक्वेटिक लाइफ, व्हाट इज इक्वेटिक लाइफ का मतलब पानी में रहने वाले जो जीव हैं या पौधे हैं, उनको भी इनसे बहुत नुकसान होने वाला होता है. ठीक है. नाउ द मेजर्स टू रिड्यूस द पोल्यूशन फ्रॉम द प्लास्टिक. से हमें अपने पोल्यूशन कम करने के लिए हमें क्या क्या मेजर सावधानियां बरतनी पड़ती हैं. फर्स्ट वन इज रिड्यूसिंग, कम करना. क्या कम करना, कि हमें प्लास्टिक के यूज को कम करना चाहिए, कैरी बैग्स को यूज करना चाहिए, लाइक हमारे जूट भी है, क्लोथ भी है, पेपर वेट भी है, हमारे पेपर बैग्स. और हमें शॉपकीपर से भी इवन कहकर प्लास्टिक बैग को ना यूज करें. ठीक है. इट इज ऑफ रिसाइकलिंग. नाउ रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक्स का मतलब क्या होता है कि आप एक बॉक्स को, जैसे यहाँ पे आपका ग्रीन बिन है, देन ब्लू बिन है, आप इसको रिसाइकिल करके, मतलब इसको मेल्ट करके आप इसको दूसरी पोजीशन दे देते हैं, आप इसको नया यूज करने के लिए उसको तैयार कर देते हैं, तो इसका मतलब होता है उसको आपने रिसाइकिल कर लिया. वहां यूज, एक जगह उसका यूज नहीं हो रहा है तो दूसरे तरीके से आपने उसका दूसरा यूज कर लिया. ओके. एंड रीयूज का मतलब होता है कि आपका एक चीज आपके किसी काम की नहीं थी तो आपने उसको किसी और चीज में ले लिया, इट मीन्स आपने उसको रीयूज कर लिया. नाउ एज यू कैन सी, अपनी स्क्रीन पे देखिए आप लोग, एक ग्रीन बिन है, एक ब्लू बिन है. बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज सच एज द फूड आइटम शुड बी थ्रोन इनटू ग्रीन बिन में डालना चाहिए आपको. जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, मतलब डिकम्पोज हो जाते हैं, हमारी मिट्टी में खाद बना देते हैं. ठीक है. एंड रिसाइकलिंग वेस्ट सच एज प्लास्टिक हो गए, हमारे ग्लासेस हो गए, शुड बी थ्रोन इन द ब्लू बिन में डालना चाहिए, ताकि वो हमारे एनवायरनमेंट में ना रह के बाहर चला जाए, वो उसको दूसरे तरीके से डिकम्पोज किया जाए. ओके. ना a few things that you can do to limit the harmful effect प्लास्टिक से जो होने वाले हैं. सबसे पहले मैंने आपको बता दिया था, वी शुड यूज आवर जूट बैग्स और पेपर बैग्स वी शुड कैरी. ठीक है. एंड नेक्स्ट वन इज नेवर बर्न द प्लास्टिक बैग्स. और हमें प्लास्टिक का कोई भी आइटम जलाना नहीं चाहिए, बिकॉज उसमें से जो केमिकल निकलता है इट इज वेरी हार्मफुल फॉर अस. एंड थर्ड वन इज डोंट थ्रू द प्लास्टिक आर्टिकल्स हेयर एंड देयर आफ्टर यूज. हमें इधर उधर नहीं गिराना चाहिए, खासकर वो प्लास्टिक का आर्टिकल जो भी हो वो. अवॉइड द यूज ऑफ प्लास्टिक का हमें कम से कम यूज करना चाहिए, और हमें जो बैग्स हैं वो प्लास्टिक के सूखे और साफ यूज करने चाहिए इफ यू आर यूजिंग इट. रिसाइकलिंग थर्मोप्लास्टिक गुड्स फॉर रीयूज. और इनको हमें इस तरीके से यूज करना चाहिए ताकि हम उसको रीयूज कर सके. ऐसे चीजों को हमें यूज करना चाहिए. फाइन. एंड नेक्स्ट सेवेंथ वन इज यूज सेपरेट गार्बेज बिन्स. हमें यूज करनी चाहिए अपने घर पे. एंड स्कूल फॉर बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ऑल्सो, बिकॉज नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब वो होता है जो डिकम्पोज हमारे एनवायरमेंट में नहीं होता है, वो सेम एज इट इज रहता है वो. ठीक है. नाउ कम ऑन योर एक्सरसाइज पेज. Now this is your exercise page. Your chapter number 1 is you have to choose the correct answers, and B is your fill in the blanks, and C is your true false. Fine. And question number D is your question answers 1, 2 and 3 are on the screen. Fine. And this is your question number, answer number 4, 5 and 6 also there. You have to complete it in your notebooks, right? And this is your answer number 7 and 8.
Now we are completing our this lesson, okay? And I will be coming with you in your next class with your next lesson, okay?